नमस्कार। मूल्यांकन, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद परीक्षा, मार्क्स, ग्रेड्स। खास तौर पर अगर आप एक टीचर हैं या टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम इसी शब्द की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि गणित में मूल्यांकन का असली मतलब क्या है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो असेसमेंट का मतलब सिर्फ एक चीज है, एग्जाम, टेस्ट, है ना? पर क्या ये सच में इतना ही है? क्या किसी स्टूडेंट की समझ को बस कुछ सवालों का जवाब से तौला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी सोच को तोड़ेंगे और देखेंगे कि असेसमेंट की असली दुनिया कैसी दिखती है। तो जैसा मैंने कहा, असेसमेंट सिर्फ मार्क्स का खेल नहीं है। ये एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जो हमें ये दिखाता है कि एक स्टूडेंट अपनी लर्निंग जर्नी में अभी कहाँ खड़ा है और उसे आगे कहाँ जाना है। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये है क्या? चलिए इसके असली मतलब को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो असेसमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया। किस चीज की? किसी स्टूडेंट के ज्ञान यानी नॉलेज, उसके कौशल यानी स्किल्स, उसकी समझ यानी कॉम्प्रिहेंशन, और यहां तक कि उसके व्यवहार यानी बिहेवियर को पहचानने और समझने की। ये हमें एक पूरी पिक्चर देता है, सिर्फ एक छोटा सा स्नैपशॉट नहीं। और यहीं पे सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। असेसमेंट का मेन मकसद मार्क्स देना या किसी पर पास फेल का ठप्पा लगाना है ही नहीं। इसका असली काम है सीखने की प्रोग्रेस को समझना। ये एक कंपस की तरह है जो हमें और स्टूडेंट को दोनों को सही दिशा दिखाता है, बताता है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि असेसमेंट क्या है। अब अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? यही कि ये कितने तरह का होता है। तो देखिए, मोटे तौर पर असेसमेंट के 3 टाइप होते हैं, और मजे की बात यह है कि तीनों का मकसद एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए, सबसे पहले 2 सबसे कॉमन टाइप्स को देखते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लर्निंग को फॉर्म करता है, यानी उसे आकार देता है, ये सिखाने के प्रोसेस के दौरान होता है। इसका एक ही लक्ष्य है, सीखने में सुधार लाना। वहीं दूसरी तरफ है समेटिव असेसमेंट। ये एक तरह की समरी है। ये लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होता है, ये जज करने के लिए कि कुल मिलाकर कितनों सीखा गया। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट असल में क्लासरूम में कैसा दिखता है? सोचिए, ये कोई बड़ा डरावना एग्जाम नहीं है। ये तो वो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, जैसे क्लास में कोई सवाल पूछ लिया, बच्चों के क्लास वर्क पर एक नज़र डाल ली या उनकी कॉपियां चेक कर लीं। ये सब रोज की एक्टिविटीज़ हैं, और इन सब का मकसद एक ही है, लर्निंग को फौरन उसी वक्त बेहतर बनाना। और समेटिव असेसमेंट? अरे, इसके उदाहरण तो हम सब ने अपनी जिंदगी में देखे हैं। हमारे यूनिट टेस्ट्स, टर्म एंड एग्जाम्स, ये सब वही हैं। ये लर्निंग का फाइनल रिजल्ट बताते हैं, वही रिजल्ट जो अक्सर हमारे रिपोर्ट कार्ड में ग्रेड्स बनकर छपता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट बार बार एक ही गलती दोहरा रहा हो तो? फॉर्मेटिव से मदद मिल रही है, पर पूरी नहीं। यहीं पर आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल टाइप, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करता है, वैसे ही ये असेसमेंट गलती का डायग्नोसिस करता है। इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या गलत है, बल्कि ये पता लगाना है कि क्यों गलत है। ये सीधा प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। और इसकी प्रोसेस बिल्कुल सीधी है। 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, गलती को पहचानो यानी आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, उस गलती के कारण को डायग्नोज करो, मतलब पता लगाओ कि ये हो क्यों रही है। और स्टेप 3, उस कमी को दूर करने के लिए रेमीडियल टीचिंग दो, यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए, ये सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, ये आपको सीधा सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। चलिए, तो अब तक हमने क्यों और क्या समझ लिया है, यानी असेसमेंट क्यों करना है और ये क्या होता है। अब सवाल आता है कैसे। इन असेसमेंट्स को करने के लिए एक टीचर के पास कौन कौन से टूल्स, कौन कौन सी तकनीकें होती हैं? सोचिए, एक टीचर के पास एक पूरा टूल बॉक्स है, और उसमें सिर्फ एक हथौड़ा यानी रिटन एग्जाम नहीं है। उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि मौखिक सवाल पूछना, छोटे छोटे क्विज लेना, प्रोजेक्ट वर्क देना, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट करना, स्टूडेंट्स के काम का एक पोर्टफोलियो तैयार करना, और यहां तक कि सिर्फ क्लास में उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करना भी एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे साफ पता चलता है कि असेसमेंट कितना डाइवर्स, कितना विविध हो सकता है।
ठीक है, टूल बॉक्स तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ टूल्स का होना काफ़ी नहीं है ना? उन्हें सही से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो सवाल यह है कि एक अच्छा असेसमेंट कैसा होता है, खास तौर पर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में? क्या चीज़ है जो एक असेसमेंट को वाकई असरदार बनाती है? एक अच्छे असेसमेंट की कुछ खास पहचान होती है। सबसे पहली, ये रटने पर नहीं बल्कि सोचने की एबिलिटी पर फोकस करता है। दूसरी, ये सिर्फ रीजनिंग को ही नहीं बल्कि सवाल को हल करने के पूरे प्रोसेस को, पूरे मेथड को जांचता है। और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ फाइनल आंसर पर नहीं अटकता। इसका फोकस इस बात पर होता है कि स्टूडेंट उस आंसर तक पहुंचा कैसे, वो कैसे ही सब कुछ है। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसे 3 बहुत ज़रूरी सवालों के जरिए दोहराते हैं। ये पॉइंट्स उन सभी के लिए बेहद ज़रूरी हैं जो सीटेट या ऐसी ही किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला सवाल, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? जवाब है लर्निंग को इम्प्रूव करना, यानी सीखने में सुधार लाना। दूसरा सवाल, समेटिव असेसमेंट क्या दिखाता है? ये दिखाता है लर्निंग का फाइनल रिजल्ट। और हमारा आखिरी सबसे जरूरी सवाल, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्यों किया जाता है? इसका जवाब है गलती के कारण का पता लगाने के लिए। तो याद रखिए, ये तीनों, एक सुधार के लिए, दूसरा परिणाम के लिए और तीसरा कारण जानने के लिए, ये तीनों ही अच्छी टीचिंग की बुनियाद हैं। और आखिर में बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, सही असेसमेंट वो है जो मार्क्स नहीं बल्कि दिशा देता है। क्योंकि एक टीचर के तौर पे असली काम सिर्फ जांचना नहीं है, असली काम है स्टूडेंट्स को सीखने की राह